नमस्कार। 29 जनवरी को है जया एकादशी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जया एकादशी का भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ने क्या महात्म्य बताया है इस एकादशी का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है कि इस एकादशी को रखने से ब्रह्म हत्या और पिशाचत्व का विनाश हो जाता है। तो इसका उसको प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। तो एक माल्यवन गंधर्व थे, उन्होंने इंद्र जी ने ना शाप दे दिया था इन्हें। शाप देने के बाद इन्हें पिशाचत्व प्राप्त हुआ, पिशाच बन गए थे ये और उनकी वाइफ। तो गलती से ना एक दिन ये दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्होंने ना पानी, खाना सब त्याग दिया। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊँगा, बस मुझे कोई बता दो कि मैं क्यों इसमें आ गया हूँ, ऐसा क्या मेरे से पाप हो गया है। ये और इनकी वाइफ एक जगह बैठ गए और उस दिन ये जया एकादशी आ गई थी। तो गलती से उन्होंने व्रत रख लिया और व्रत रखने के बाद उसका जब पुण्य का उदय हुआ उस व्रत रखने से, तो इन्हें वापस ही गंधर्व बने। जब गंधर्व बन के स्वर्गलोक वापस पहुंचे तो इंद्रदेव ने पूछा कि भाई अचानक से आप ऐसे कैसे आ गए, आपको तो मैंने शाप दे रखा है और वो शाप इतना स्ट्रांग है कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते। तो इन्होंने ये रहस्य की बात बताई कि मैंने जय एकादशी का व्रत रखा था और गलती से मुझसे रखा गया, मैंने जान के रखा था, मुझे नॉलेज नहीं थी इस बात की और उसकी वजह से मैं और मेरी पत्नी वापस गंधर्व बन गए। तो इंद्रदेव ने उनके चरणों में नतमस्तक हुए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ और भगवान विष्णु को भी नमस्कार करता हूँ, एकादशी तिथि को भी नमस्कार करता हूँ, जिसका प्रभाव इतना मतलब स्ट्रांग है कि आप मेरे शाप से मुक्त हो गए। तो साथ ही मैं आपको बताता हूँ इस व्रत का जो फल बताया गया है वो ये बताया गया है, जिसने इस सृष्टि में सब प्रकार के दान कर लिए हैं और सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, इस व्रत से उसे वो मिल जाता है। क्योंकि हम लोग तो कलयुग के, हम लोग तो सब कुछ कर नहीं सकते, तो खाली व्रत रखने से ही हमें ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है वो पिता, माता और पत्नी के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है यमराज की, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। इस दिन हमको आंवले के रस से स्नान करना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में ना इसमें लिखा हुआ है शास्त्र में कि ऐसे स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और 100 वर्षों में हम पाप एकत्रित करते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। अश्वमेध और करोड़ों रासुलिक भी कर लोगे ना तो भी एकादशी का 16वां अंश भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे, इतना मतलब प्रभाव है इसका। इस दिन हमको भगवान विष्णु को दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराना चाहिए। ऐसे करने से हमारी 21 पीढ़ियां वैकुंठ लोक में निवास करती हैं। जो पीछे के लोग चले गए ना और जो आगे के लोग आने वाले हैं वो सब वैकुंठ में निवास करते हैं भगवान विष्णु के पास। इस दिन भगवान विष्णु को ना चंपा के फूलों से मतलब अलंकृत करना चाहिए, भगवान को चंपा के फूल अर्पित करने चाहिए, उनकी पूजा इसी से करनी चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि ये व्रत रखने से पितृ, देव और गुरु के ऋण से हमें मुक्ति मिल जाती है। और आपको बताऊं इस जो तिथि है ना, इस पे सप्तऋषि और कुबेर का भी अधिकार है। तो इस दिन सप्तऋषियों और कुबेर की भी पूजा करा करिए। और साथ में एक काम की बात, इस दिन बिल्कुल भी बालों में तेल मत लगाइएगा, शरीर में तेल मत लगाइएगा और साथ में आप बिल्कुल भी ना बाल मत कटवाइएगा। कई लोग ना अपने मतलब बाल कटवा लेते हैं और ना ये जो तिथि है ना ये गुरुवार को थर्सडे के दिन, तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो ये भी और शुक्ल पक्ष की है, तो बिल्कुल इस तिथि को छोड़िएगा नहीं, ये बहुत आपको पुण्य देने वाली है। जय एकादशी है, भगवान विष्णु सदैव आपका मतलब ये समझिए कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो भगवान ने आपको कहीं ना कहीं चुना है और आप तभी इस व्रत को रख पाएंगे जब भगवान आप पे अपनी वो कृपा कर पाएंगे। वरना आप भी कह देंगे अरे हमने सुन लिया, हम तो रख रहे हैं, ऐसी क्या कृपा हो गई। लेकिन आप व्रत तभी रख पाएंगे और वो व्रत भी तभी सब चीजें फलीभूत होंगी जब आपको भगवान ने चुना होगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि सबको पता चले कि कितनी महत्वपूर्ण है ये जय एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की। धन्यवाद।